नाक बात है जिस तरीके से हालात जा रहे हैं और पीटीआई को बजाय कि वो पॉलिटिकल बैटल फाइल करते, अगर आपने जाना ही था तो देन यू शुड हैव गॉन टुवर्ड्स राना सनाउल्लाह, आजम तारड़ या अता तारड़ या और पॉलिटिकल लीडरशिप उनकी या मिनिस्टर्स की तरफ। फिर मुझे हैरानी है कि आप आर्मी की तरफ क्यों जा रहे हैं? आपको अरेस्ट नैब ने किया, उन्होंने मिनिस्टर ने आगे कहा कि जी इस वजह से हमने अरेस्ट किया है। आर्मी को नथिंग टू डू विद इट। और वाकई जो ऑनेस्टली आई फील एंड आई एम शॉक्ड जो लाहौर में इंसिडेंट हुआ है और जितना नुकसान किया है कभी सोच भी नहीं सकते थे। और ये वाकई के 75 ईयर में जो दुश्मन की रॉ और इंडिया चाहता था वो हमने एक साल में बिल्ड किया नैरेटिव को इतना ज्यादा फौज के खिलाफ। और फिर आपने कल 9 मई को आपने देखा कि क्या नुकसान किया और फौज ने ऑनेस्टली इतना रिस्ट्रेन किया है, इतनी अक्लमंदी दिखाई है, इतनी प्रोफेशनल तरीके से हैंडल की है, नुकसान अपना किया, लेकिन कम अज कम फौज और अवाम की जो एक कंडीशन जो चाहते थे वो नहीं की गई। और ये बहुत अच्छा हुआ कि अल्लाह की तरफ से कि ये नहीं हुआ। और अभी क्योंकि फिर उसके बाद वाकई एक ग्रोह ने ये इनके खास अज़ाइम में, इसमें आई डोंट से द पीपल ऑफ पाकिस्तान सारे शामिल हैं। अंदर आपके इस्ताल अंगेज करने वाले होते हैं, इंस्टिगेट करते हैं, वो हालात को एक्सप्लॉइट करते हैं, फिर कुछ लीडर्स उसमें आ जाते हैं जो इस करते हैं। और ये सबको सीसीटीवी कैमरे ने उन्होंने निकाल लिए कि कौन कौन घर में था, कौन इंस्ट्रक्शन दे रहा था, कौन लोगों को बुला रहा था, सब चीजें आ गई। और ज़ाहिर दे आर गोइंग टू टेक स्टर्न एक्शन अगेंस्ट देम आल्सो। लेकिन जो फिर भी आप ये सोचें कि आप अपना कितना नुकसान कर रहे हैं, यही दुश्मन नैरेटिव है कि फौज और अवाम में जो एक ट्रस्ट था उसको ख़त्म कर दें, फौज को कमज़ोर करें और फिर लिबिया, इराक, सीरिया की तरह अपने अज़ाइम पूरे कर लें। और एग्जैक्टली वो हो रहा है। आप ये देखिए उन्होंने रियलाइज कब कराया कि जब ये हमने मुल्क में दहशतगर्दी पूरे मुल्क में ख़त्म कर दी फौज ने प्रोफेशनल तरीके से। 51 कंट्रीज नेटो की जो है वो ये अफगानिस्तान में नहीं करती, देन दे रियलाइज कि फौज को कमज़ोर करना। लेकिन हमें ये समझने की बात है, आप ये देखें ना, मुझे अभी भी समझ नहीं आती है कि क्यों आप लोग ये डाइवर्ट पीएमएलएन की तरफ क्यों नहीं कर रहे अपनी एनर्जी। मैं यही इस सवाल आपसे करना चाह रहा था, क्योंकि एक अरसे से आपसे भी इंटरेक्शन, हम ये सूरत हाल भी देखते रहते हैं। ऐसा लगता है कि विद द टाइम फौज को एक सॉफ्ट टारगेट के तौर पे पेश किया जा रहा है कि जिसको कहीं से किसी चीज़ का सुराग नहीं मिलता वो उठा के उसको फौज पे डाल दो कि जी ये ऐसे नामालूम हाथ हैं। एक तो ये कि इसका फिर तदारुक कैसे मुमकिन है, क्योंकि तदारुक ऐसे भी तो मुमकिन नहीं है। अगर जैसे आजी साहब हमारे साथ थे, मेरे साहब बताते 1700 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, तो 1700 के 1700 को तो हमें भी मालूम है सजा नहीं मिलनी, वो जब छोड़ा जाता है तो फिर सारे छोड़ दिए जाते हैं। तो मैकेनिज्म क्या हो सर, इसका तदारुक कैसे हो? क्योंकि लोग इस बात को, उनका इदराक ज़रूरी है कि पाक फौज का होना पाकिस्तान के होने के लिए जरूरी है। ठीक है, कोई गलती हो तो उसकी निशानदेही करना बुरी बात नहीं है, लेकिन कल तो आपने पत्थर मारे, आपने शहीदों की तस्वीरें फाड़ दी, कायद आज़म की तस्वीरों को आपने जला दिया, तो ये तो इंतहा है। आप देखें ना कि मुझे इसका क्या हल है। सिंपल, इनकी लीडरशिप को चाहिए कि अपने अवाम को बताएं, डोंट लुक टुवर्ड मिलिट्री। आपकी सियासी लड़ाई है, आप पीएमएलएन राना सनाउल्लाह इज द मेन इंस्टिगेटर, जो उसने हाल किया। ये सारी जो कन्फ्रंटेशन सुप्रीम कोर्ट के साथ है, ये अता तारड़ और आजम तारड़ है, आपके दूसरे मिनिस्टर है। गो टू दैट साइड, आप उधर क्यों नहीं जाते हैं? मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही है कि आप कितना फौज को छोड़ के अगर आप ये करें तो आप बहुत जल्दी ये अचीव कर सकते हैं व्हाट यू वांट। नहीं, लेकिन भाई साहब, आपको मालूम है कि जो नैरेटिव टॉप लीडरशिप ने बनाया है वो तो वाज़े तौर पे इमरान खान का जो आखिरी मैसेज था ये जाने के लिए, कचहरी की जानिब जाने के लिए, आखिरी मैसेज उनका ये था कि हमें मालूम है इसके पीछे कौन है, हमें मालूम है ये डोरियां कहां से। उनका तो इशारा ही इस तरफ है, तो फिर सारी बातें जो मॉब है वो तो उधर ही जाएगा ना। सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि ये अभी भी आपकी चाहिए इमरान खान को एक अपनी वीडियो मैसेज दें या उनके सीनियर लीडरशिप मैसेज दे के अवाम को गाइड तो करें कि एट प्रेजेंट दे आर लीडरलेस। और लीडरलेस मॉब जो होता है ये और ज्यादा खतरनाक होता है, बिकॉज दे हैव नो डायरेक्शन। जिधर चल पड़े और सोचे समझे बगैर आपने एम्बुलेंस को, मरीज को निकाल के एम्बुलेंस चला दी। आई मीन दिस हैज नेवर हैपेंड। ये एक कभी हो ही नहीं सकता, होना नहीं चाहिए।
होना भी नहीं ठीक चाहिए है। था और हुआ भी नहीं था। ब्रिगेडियर साहब, इन द एंड, जी। क्योंकि हमारे पास लास्ट मिनट है, हम चाहेंगे आप इस पे भी कमेंट कीजिएगा कि कल जिस तरह से ये आप कह रहे हैं कि सीनियर लीडरशिप को मना करना चाहिए, अनफॉर्चुनेटली उनकी जानिब से मज़ाहमत भी नहीं की गई खुलकर कि जी ये जो अपने कारकुनान हैं उनको रोका जाए। अनफॉर्चुनेटली कुछ ऑडियोज भी जो आई मुबैना तौर पे, उनमें भी डिस्कशन जिस कोई तरह की मज़म्मती थी, बयान नहीं आया। मज़म्मती बयान नहीं था। सो ये लीडरशिप का भी तो काम था और अनफॉर्चुनेटली अब लीडरशिप भी इस जानिब नहीं आ रही। और इन द एंड आप इस सूरत हाल को जिस तरह से ये हुकूमत टैकल कर रही है, आर यू सेटिस्फाइड कि इसको इस तरह से ही टैकल किया जाना चाहिए? नहीं, देखें, ये भी नहीं है। सेकंड, लीडरशिप को बिल्कुल ओपनली इनको मना करना चाहिए। नंबर 2 बात ये है कि लाहौर में आप मुझे ये बताइए कि फौज तो नहीं आएगी फ्रंट पर, तो रेंजर्स और पुलिस कहाँ थी? उन्होंने कैंटोनमेंट को क्यों प्रोटेक्ट नहीं किया? ये नहीं कि कोर कमांडर के घर पे खड़े होते, दे शुड हैव कम कैंटोनमेंट लिमिट्स पे शुरू में आके। पहले जब उनकी रैलियां निकलती हैं तो कितनी इन्होंने कैनन, कितनी टीयर गैस, कितना कुछ जुल्म कर घरों से उठा के ले आए, जंप मार के। आप यहाँ पर उनको रोक नहीं सके, क्यों नहीं करे? इसलिए कि बेनिफिशियरी कौन है? बेनिफिशियरी पीएमएलएन। बेनिफिशियरी तो पीएमएलएन को फायदा हो रहा है कि लड़ाई हो रही है, वो बड़े मजे से तमाशा देख रहे हैं कि हम बड़ी सख्ती करेंगे। ठीक है, आपने ठीक है। सारा मुझे आपकी वजह तो है। ठीक है, ठीक है, आपका मौके हम तक पहुंचा। थैंक यू वेरी मच सीनियर